स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि और धनु लगन के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। और ये महीना रहेगा बहुत खास। जाता हुआ ये साल आपके जीवन में आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, वैभव बढ़ाएगा, धन धान्य से परिपूर्ण करेगा। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि आपकी खुद की राशि में इस महीने में चार चार ग्रह आगमन करने वाले हैं। उनमें देखिए सूर्य होंगे, मंगल होंगे, शुक्र और बुध भी होंगे। और ये स्थिति आपकी खुद की राशि को हाईली एक्टिव रखेगी, वॉलेटाइल रखेगी। और यहाँ पर आप खुद के अंदर एक अलग सी जो हम कहेंगे एनर्जी फील करेंगे। तो ये महीना काफी खास है। और देखिए, जब भी हम वीकली बात करें या मंथली बात करें तो जो आपका चार्ट है उसे देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम दिसंबर के महीने की बात करते हैं तो शुरू में सूर्य, शुक्र, मंगल आपके 12th हाउस में है, बुध आपके 11th हाउस में है, राहु आपके पराक्रम में है, शनि आपके चौथे घर में है। जब महीना शुरू हो रहा है तो चंद्रमा शनि के साथ है, विष दोष बनाते हैं और शनि की ढैया भी आप पर चल रही है। लेकिन एक अच्छी बात है कि जो शनि वक्रीय चल रहे थे वो मार्गी हो गए हैं और पूरे दिसंबर के महीने में मार्गी रहेंगे। गुरु अष्टम में है और केतु आपके भाग्य में है। यहाँ पर अगर हम साल के शुरू में ही देखें तो एक बहुत अच्छी बात होने वाली है। इस महीने के अगर हम शुरुआत में देखें, साल के शुरू में भी गुरु की स्थिति वही रहेगी, लेकिन इस महीने के शुरुआत में ही 5 दिसंबर को गुरु जो है वो अष्टम से निकलकर और आपके 7th हाउस में आएंगे, केंद्र में आ जाएंगे। स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। गुरु आपके खुद के लॉर्ड हैं और यहाँ से वो 7वीं दृष्टि से आप ही की राशि को देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी मानसिक स्थिति है बहुत बेहतर होगी, धैर्य बढ़ेगा और ज्ञानी यानी गुरु की दृष्टि को जो कहा जाता है कि बहुत अच्छी मानी जाती है, तो गुरु की ये दृष्टि आपके लिए अच्छी रहेगी। इसके साथ ही 6 दिसंबर को बुध जो है प्रवेश करेंगे 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव में। 7 तारीख को आपके जो मित्र हैं, आपके राशि स्वामी के मित्र हैं मंगल, वो आप ही की राशि में प्रवेश करेंगे धनु में, जैसा मैंने बताया। और उसके बाद 16 दिसंबर को सूर्य संक्रांति है, सूर्य भी आप ही की राशि में आएंगे। 20 दिसंबर को शुक्र भी आप ही की राशि में आएंगे। और इस महीने में बुध का 2 बार राशि परिवर्तन होगा। एक बार वो वृश्चिक में प्रवेश करेंगे 6 दिसंबर को और 29 दिसंबर को उनका प्रवेश भी आप ही की राशि में होगा। तो धनु राशि, धनु लगन के लिए महीना खास है क्योंकि यहाँ पर चार चार ग्रह रहेंगे। और आप समझ सकते हैं, देखिए कई बार जब अलग अलग ग्रह होते हैं जिनका जो शत्रु टाइप होते हैं उनकी प्रेजेंस कई बार थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ले आती है। लेकिन यहाँ पर जो शुरू में अगर हम देखें सूर्य मंगल और सूर्य मंगल रहने वाले हैं तो आपके मित्र के तरह ही हैं और वो यहाँ पर काफी कंफर्टेबल होंगे। तो आपकी निर्णय शक्ति अच्छी होगी, आपका समाज में एक जो हम कहेंगे पर्सनैलिटी निखर कर आएगी, मान सम्मान बढ़ेगा, अट्रैक्टिव रहेंगे। ये स्थिति यहाँ पर आपकी रहने वाली है। यहाँ हम आपके स्वास्थ्य की बात करें, जैसा मैंने बताया कि शनि रेट्रोग्रेड से मार्गी हो गए हैं, डायरेक्ट हो गए हैं, तो वो भी यहाँ आपके लिए अच्छा है क्योंकि शनि की ढैया आप पर चल रही है। देखिए ये हम आपको गोचर के आधार पर बताते हैं, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। और स्पेशली जब शनि की ढैया हो, साढ़े साथी हो या शनि की महादशाएं चल रही हो, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शनि आपकी राशि में, कुंडली में या ओवरऑल आपकी लाइफ में कैसे इफेक्ट करे। शनि अगर छठे, 8वें या 12वें घर में है तो अच्छे परिणाम नहीं देंगे। शनि अगर नीच के हैं, शत्रु घर में है, तो भी वो यहाँ पर दिक्कत कर सकते हैं। तो आप अपनी कुंडली में अवश्य देखें और आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशि धनु है। नहीं पता तो भी कुंडली खोलें, उसमें जहां चंद्रमा प्लेस्ड है वहां नंबर 9 लिखा है तो आपकी जो राशि है वो धनु है। और ओवरऑल ये जो स्थिति हम बता रहे हैं धनु राशि, धनु लगन के लिए है। यहाँ स्वास्थ्य की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 तारीख तक थोड़ा सा स्टमक से रिलेटेड दिक्कत रह सकती है, सिर दर्द की समस्या रह सकती है। सूर्य मंगल आपके 12वें घर में है तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड प्रेशर और एकदम चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये थोड़ा सा धनु राशि को यहाँ पर देखा जा सकता है। साथ ही शनि की ढैया से कई बार ट्रैवल्स में भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है और लोअर बॉडी पार्ट में भी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। तो बॉडी एक की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या और कहीं ना कहीं इस महीने के शुरुआत में जब तक गुरु आपके अष्टम में है थोड़ा सा स्टमक से रिलेटेड भी आपको इश्यू का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त शनि अगर आपकी खुद की कुंडली में वीक स्थिति में है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है, कहीं ना कहीं जो हम कहेंगे ओवर थिंकिंग की समस्या रह सकती है। अन्यथा यहाँ पर धनु राशि, धनु लगन के लिए पूरा ही महीना आपको एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में रखने वाला है। लेकिन
स्ट्रांग होने का मतलब ये होता है कि जोश में रहें लेकिन होश ना खोएं। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉन्फिडेंट आप यहाँ पर रहेंगे और चीजें आपकी बेटर होंगी। लव लाइफ की जब हम बात करते हैं तो देखिए लव लाइफ के लिए हमेशा कुंडली का 5वां भाव देखा जाता है, 5th हाउस देखा जाता है। यहाँ के आपके लॉर्ड मंगल हैं और मंगल इस समय 12वें घर में है। तो लव लाइफ के लिए हम कहेंगे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, एग्रेशन बना हुआ है और बुध की यहाँ पर दृष्टि भी है। तो थोड़ा सा अपनी भाषा को संभाल के बात करनी है, अच्छे कम्युनिकेशन में रहना है, चिड़चिड़ापन गुस्सा नहीं रखना है। यहाँ पर हो सकता है कि आप बीच बीच में ऐसा फील करें कि आपके जो पार्टनर है आपको समय नहीं दे रहे हैं, बहुत बिजी चल रहे हैं या जल्दबाज रह सकते हैं। यानी थोड़ा सा अग्नि तत्वों की प्रधानता के कारण यहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन देखिए जो स्थिति आपकी बनी हुई है, आपके खुद के लॉर्ड गुरु भी अष्टम में है और आपके पार्टनर के लॉर्ड मंगल भी इस समय 12वें घर में है। तो यहाँ पर हम कहेंगे 5-6 तारीख के बाद, लगभग फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के बाद आपकी लव लाइफ यहाँ पर बेटर होने वाली है। आपका आपसी तालमेल बैठेगा, दोनों की एक दूसरे पर दृष्टि होगी। यानी आपके जो पार्टनर है मंगल वो आपकी लगन में होंगे, राशि में होंगे और गुरु भी अपने घर को देखेंगे। तो मंगल और गुरु दोनों का आपस में पूर्ण दृष्टि से देखना यहाँ पर धनु राशि धनु लगन के लिए लव लाइफ बेटर होने वाली है। आपके इस महीने के 1 वीक बाद लगभग स्थितियां बेहतर होंगी। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें, देखिए वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड है बुध है और बुध इस समय आपके लाभ भाव में है तो स्थितियां ठीक है। लेकिन 6 दिसंबर को हमने बताया बुध बदल के आपके पुनः जाएंगे 12th हाउस में। तो यहाँ पर जो स्थिति रहने वाली है वहां हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े से बिजी रहे, लेकिन गुरु यहाँ आएंगे तो वैवाहिक जीवन में देखिए तालमेल रहेगा लेकिन समय शायद कम मिलेगा या किसी एक ना एक की हेल्थ को भी थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, चीजों का ध्यान रखना है, वो स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। लेकिन देखिए जब गुरु 5 दिसंबर को वक्रीय चल के पुनः मिथुन में प्रवेश करेंगे तो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके यहाँ विवाह के योग बन सकते हैं। आपकी मानसिकता ऐसी हो सकती है कि अब ठीक है लाइफ में सेटल हो जाना चाहिए, फैमिली प्लानिंग, मैरिज, संतान, ये सब चीजें आपकी यहाँ पर आगे बढ़ सकती हैं, एग्जीक्यूशन में आ सकती है। तो वैवाहिक जीवन, संतान, घर गृहस्थी के लिए गुरु का ये जो गोचर होगा धनु राशि धनु लगन के लिए 5 दिसंबर को ये यहाँ पर अच्छा रहने वाला है और अच्छी सोच देने वाला है। लेकिन एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है, 7 को यहाँ मंगल भी आएंगे और मंगल जब लगन में होते हैं, फर्स्ट हाउस में होते हैं तो मंगल दोष बनाते हैं और सूर्य को सूर्य भी आपके यहाँ प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अग्नि तत्वों का होना एकदम से आर्ग्यूमेंट्स ला सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ला सकता है। तो उस चीज को आपको संभालना है, क्रोध पर कंट्रोल करना है। 14-15 दिसंबर के बाद वो यहाँ पर बहुत जरूरी है, अन्यथा यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो सकती है, अलगाव हो सकता है और किसी का ऑलरेडी कोई परेशानी चल रही है तो दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर आपको वैवाहिक जीवन को संभालना है। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बुध आपके कार्य क्षेत्र के लॉर्ड हैं, अभी स्थितियां अच्छी है लेकिन 6 दिसंबर को बुध आपके 12वें घर में चले जाएंगे। शनि की ढैया भी है, शनि भी देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी मेहनत के बाद भी शायद उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है, या आप एक ही व्यक्ति कितने सारे लोगों का काम कर रहा है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, समय ही नहीं है, आप अपनी ना फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं ना प्रोफेशनल लाइफ को दे पा रहे हैं, कुछ और एड ऑन करना चाहते हैं वो भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर शनि आपको बैठने नहीं देंगे और बुध भी आपको दौड़ाएंगे। यानी यहाँ पर आपको हाईली एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा, आप रहेंगे भी लेकिन देखिए थोड़ा सा टेम्परामेंट को संभालना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। लेकिन 15-16 दिसंबर के बाद आपका मान सम्मान बढ़ेगा क्योंकि सूर्य आप ही की राशि में होंगे तो डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, आपके मेंटर्स, आपके सीनियर्स का साथ मिलेगा और स्थिति यहाँ पर बेहतर होगी। पर यहाँ हम कहेंगे आपको अपनी फादर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। धनु राशि धनु लगन के लिए फादर की हेल्थ का ध्यान रखें और ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर चीजें आपकी सही रहने वाली है। स्पेशली वो लोग जो गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी काम में जुड़े हुए हैं, आर्मी में काम करते हैं, पुलिस में है, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, मेटल का अगर आप कोई काम करते हैं तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त कंसल्टेंसी के काम में है, टीचिंग में है तो भी यहाँ पर आपके लाभ के योग बने हुए हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये समय आपका अच्छा है लेकिन जिम्मेदारियों से भरपूर है और ओवरबर्डन ये महीना आपका रहेगा, लेकिन इसके परिणाम आपको आगे जाके जरूर मिलेंगे। पैसे से आप थोड़े स्मूथ होंगे, घर में रेनोवेशन वगैरह हो सकते हैं और ये समय आपके घर में लग्जरी बढ़ाने वाला भी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें
तो समय अच्छा है। 7 दिसंबर के बाद आपके लिए और समय अच्छा होगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 14-15 दिसंबर के बाद आपको सफलता मिलना निश्चित है। हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, हमने बात की है कर्म प्रधान रहना है, शनि की ढैया है और यहाँ पर परिवर्तन भी आपके कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं, सडन चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करें अगर आपके भाग्य की, तो भाग्येश आपके सूर्य है और 16 दिसंबर से सूर्य आप ही की राशि में आएंगे तो भाग्य वहां पर आपका पूरा पूरा साथ देगा। लेकिन यहाँ पर भाग्य आपका साथ देगा, कर्म भी आप करेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में सूर्य के इस प्रभाव से आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है। आध्यात्मिक आप रहेंगे, आध्यात्मिक रुचि रहेगी और यहाँ पर दान पुण्य करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन क्रोध को कंट्रोल करें और मानसिक तनाव ना रखें, जितना हो गुरु का बीज मंत्र या गुरु के लिए मंत्र ओम ग्राम ग्रीम रोमसा गुरुवे नमः का आप जाप करते रहें। इसके अतिरिक्त विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जप करें, स्ट्रीट डॉग को फीड करें, शनिवार के दिन शनि मंदिर जाए, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। इसके साथ ही आप 9 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, इससे भी आपके भाग्य को बल मिलेगा और ये महीना आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला हो, यही ईश्वर से हमारी कामना है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।